क्या आपने कभी सोचा है कि जिस घर के सामने से आप हर रोज गुजरते हैं, उसकी खूबसूरत बालकनी के नीचे कोई खौफनाक राज दफन हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि हरे भरे पौधों के नीचे इंसानी हड्डियां छिपी हों? दिल्ली 2018, एक खूबसूरत मकान जिसमें लहलहाते थे गुलाब, तुलसी और गेंदे के पौधे। लेकिन इस हरियाली के नीचे दबी थी एक दिल दहला देने वाली साजिश, एक ऐसा कत्ल जिसने पुलिस को भी चौंका दिया, एक ऐसा सच जो 3 साल तक मिट्टी के नीचे छिपा रहा। कौन था वो जिसने अपने ही रिश्तेदार को मौत के घाट उतार दिया? कैसे एक खौफनाक साजिश को इतने सालों तक छिपा कर रखा गया? और आखिरकार ये खून से सनी हकीकत सामने कैसे आई? आखिर तक देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं, बल्कि इंसानी फितरत के सबसे डरावने पहलू को उजागर करने वाली कहानी है। शुरुआत से लेकर अंत तक हर मोड़ आपको चौंकाने वाला है। दिल्ली, साल 2018। एक खूबसूरत मकान जिसकी बालकनी में लहलहाते तुलसी, गुलाब और गेंदे के पौधे। देखने वालों को लगता था यह घर किसी शांत और धार्मिक व्यक्ति का होगा, लेकिन इस हरियाली के नीचे दफन थी एक खौफनाक साजिश, एक जघन्य हत्या की कहानी जिसने पुलिस से लेकर पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। 9 अक्टूबर 2018 की सुबह द्वारका पुलिस को एक फोन कॉल आया। आवाज घबराई हुई थी, कांप रही थी। कॉलर ने बताया कि छत पर गमलों के नीचे खुदाई के दौरान एक कंकाल मिला है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां जो कुछ भी देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। मिट्टी के नीचे से झांकती हड्डियां, इंसानी खोपड़ी और वह जगह जहां बरसों तक एक लाश दफन रही थी, बिना किसी को भनक लगे। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि यह कंकाल ओडिशा के रहने वाले 27 साल के जयप्रकाश नारायण का था। जयप्रकाश एक होनहार नौजवान था जिसने MBA किया था और दिल्ली में अपने मामा विजयन महाराणा के साथ रहकर नौकरी कर रहा था। दोनों गुरुग्राम की एक कंपनी में काम करते थे। पर सबसे बड़ा सवाल था, जयप्रकाश 32 महीनों से कहाँ था और उसका मामा विजयन कहाँ है? जब पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाया तो चौंकाने वाली बातें सामने आई। जयप्रकाश फरवरी 2016 से लापता था और उसी वक्त उसके मामा ने डाबड़ी थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लेकिन इसके बाद वह खुद भी गायब हो गया। दिल्ली से लेकर ओडिशा, पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश तक पुलिस की टीमों ने महीनों तक छानबीन की, हर सुराग को टटोला, लेकिन मामा का कोई अता पता नहीं चला। फिर एक दिन तेलंगाना से खबर आई, विजयन वहां छिपा बैठा था। पुलिस ने उसे दबोच लिया और जब उससे पूछताछ की तो जो खुलासे हुए उन्होंने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। विजयन ने बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड के साथ जयप्रकाश की नज़दीकियां बढ़ रही थीं। ये बात उसे बर्दाश्त नहीं हुई। दोनों के बीच इस बात को लेकर कई बार झगड़ा हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि विजयन के अंदर जलन और गुस्से का तूफान उमड़ पड़ा। एक रात जयप्रकाश गहरी नींद में था। विजयन ने धीरे से एक लोहे की मोटर उठाई और उसे पंखे की मोटर से जोरदार वार कर दिया। जयप्रकाश छटपटाया, दर्द से कराह उठा, लेकिन विजयन बेरहमी से वार करता रहा जब तक कि उसकी सांसें पूरी तरह थम नहीं गई। अब बारी थी लाश को ठिकाने लगाने की। विजयन ने सोचा कि अगर वह लाश को काट कर ठिकाने लगाए तो पुलिस तक बात पहुंच सकती है। इसलिए उसने एक शातिर प्लान बनाया, लाश को घर के अंदर ही दफनाने का प्लान। वह छत पर गया, बालकनी की मिट्टी हटाई और वहां एक गहरा गड्ढा खोद दिया। फिर उसने जयप्रकाश के शव को उसमें डाल दिया। ऊपर से मिट्टी डालकर उसे समतल किया और पूजा पाठ का बहाना बनाकर वहां तुलसी, गुलाब और गेंदे के पौधे लगा दिए। लोगों को लगा कि वह धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान है, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि जिस मिट्टी में ये फूल खिले थे उसके नीचे इंसान की हड्डियां दबी थी। इतना ही नहीं, उसने उस जगह ईंटें भी बिछा दी ताकि किसी को शक न हो। इस खूनी खेल के बाद विजयन उसी मकान में अकेले रह रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर कहते हैं ना, सच ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रह सकता। जब मकान मालिक ने कुछ मरम्मत कराने के लिए छत की खुदाई करवाई तो गुलाब और तुलसी की जड़ों के नीचे से एक कंकाल बाहर निकला। यह देखकर काम करने वालों के हाथ पांव फूल गए। पुलिस बुलाई गई और धीरे धीरे वह परतें खुलने लगीं जो 32 महीने से मिट्टी के नीचे दबी थी।
जब विजयन से पूछा गया कि उसने इतना बेरहमी से अपने ही भांजे को क्यों मारा, तो उसका जवाब था, मुझे डर था कि वह मेरी गर्लफ्रेंड को मुझसे छीन लेगा। मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि खुद मौत के पंजों में जा फंसेगा। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये एक सोची समझी साजिश थी। एक ऐसी साजिश जिसमें एक खूबसूरत बालकनी के नीचे मौत दबी थी। लेकिन अपराध कितना भी चालाकी से किया जाए, वह कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। और यही हुआ इस खौफनाक कत्ल में। कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि एक सवाल छोड़ जाती है। कितने लोग हमारे आसपास मासूम चेहरे लगाए घूम रहे हैं, लेकिन उनके अंदर छिपा राक्षस कब जाग जाए, कोई नहीं जानता। अगर आपको ये कहानी दिल दहला देने वाली लगी, तो सोचिए, ऐसे और कितने राज हमारे आसपास दबे हो सकते हैं। कितने ही घरों की दीवारों के पीछे, कितनी ही बालकनियों की मिट्टी के नीचे छिपे होंगे खौफनाक सच। अगर आप ऐसी और भी सच्ची, रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कहानियां देखना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी नई कहानी आपसे छूट ना जाए। क्योंकि सच हमेशा छिप नहीं सकता, और हम उसे आपके सामने लाने का सिलसिला जारी रखेंगे।